हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। और मैं आपको बता दूं, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक काल का आगमन हुआ। इसका कार्यकाल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य को माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इतनी बात आपको याद रखनी है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका काल है 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका काल है 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इनके इनके काल को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। आगे चलते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल को, जिसका काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक, यहाँ 1000 लिख लेना, मिस्टेक हो गई यहाँ पर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सेंधव प्रदेश कहा गया। मैक्स मुलर ने बताया, आर्य भारत के मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। शासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सी है वो? पहली है कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र है। यहाँ से क्वेश्चन भी बना है, ठीक है ना, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे। विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था तथा जन के शासक को राजन कहते थे। ठीक, इतनी बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी और स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थीं। युद्ध के लिए गिव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज था। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक, ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सी है वो? पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, आर्यों का समाज प्रतीकात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुख्य पिता होता था और उसे कुलक कहते थे। ठीक, इस काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। गायों की मृत्यु करने के लिए मृत्युदंड था तथा देश से निकालने का प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक है। ठीक, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है बहुत बार इसको। आगे चलते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। वह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन तथा कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ठीक, इनका प्रिय पशु था घोड़ा और ये किसकी पूजा करते थे? इंद्र की। यहाँ से क्वेश्चन भी बना है बहुत बार और यहाँ से भी बना है। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद है। इस काल में आर्य पंजाब के कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा जमुना दोआब में फैल गए थे। इस काल में राजा का पद वंशानुगत होने लगा। ठीक, वंशानुगत का मतलब होता है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। यहाँ से उत्तर वैदिक काल में इंद्रदेव की पूजा नहीं करता था कोई, प्रजापति की पूजा करते थे। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हाल रेखा को सीता कहते थे। सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बना है बहुत बार और बनता भी है। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। ठीक, इतना आपको याद रखना है उत्तर वैदिक काल में। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं
एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।